राधे दोस्तों, एसआरएस एग्जाम क्रैकर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम एमपी पटवारी के प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व कर रहे थे और उसमें भी हम जनरल मैनेजमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। तो चलिए आगे क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, प्रबंध से आशय निर्णय लेना है, यह कथन है। ऑप्शन ए रॉस मूरे का, ऑप्शन बी थियो हेमन का, ऑप्शन सी FW टेलर का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए। प्रबंध से आशय निर्णय लेना है, किसने कहा था? आपका रॉस मूरे ने कहा था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32, प्रबंध की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए प्रबंध एक प्रक्रिया है, ऑप्शन बी प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया है, ऑप्शन सी प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रबंध की कौन कौन सी विशेषता है? प्रबंध एक प्रक्रिया है, प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया भी है और प्रबंध एक आपकी क्या सामाजिक प्रक्रिया भी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33, हेनरी फ्यूल के अनुसार प्रबंध प्रक्रिया के प्राथमिक कार्य हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 8। तो उसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी, कितना? 4। एक क्वेश्चन जो है ना, आपको सबसे ज़्यादा इसमें आप बच्चे फंसते हैं। क्यों? इन्होंने क्या कहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। हेनरी फ्यूल के अनुसार प्रबंध प्रक्रिया के प्राथमिक कार्य पूछे हैं। अगर आपसे प्राथमिक कार्य पूछे वो भी हेनरी फ्यूल के अनुसार, तो कितने होते हैं? 4। अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन और आएगा इससे मिलता जुलता, आप देखना भी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34, हेनरी फ्यूल का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए अमेरिका में, ऑप्शन बी फ्रांस में, ऑप्शन सी जापान में, ऑप्शन डी भारत में। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी फ्रांस में। हेनरी फ्यूल का जन्म कहाँ पर हुआ था? आपका फ्रांस में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35, हेनरी फ्यूल ने प्रबंध के कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था? ध्यान आगे क्वेश्चन जहाँ पे आप फंस सकते हैं। इसके क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 14। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी कितना? 14। ध्यान रखना, अगर आपसे फ्यूल के अनुसार प्राथमिक कार्य पूछें तो वो 4 होते हैं। अगर आपसे पूछे फ्यूल के अनुसार प्रबंध के सिद्धांत कितने हैं, तो वो कितने सिद्धांत दिए हैं फ्यूल ने? 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36, केंद्रीयकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन ए हेनरी फ्यूल ने, ऑप्शन बी हार्टले ब्रदर्स ने, ऑप्शन सी FW टेलर ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए हेनरी फ्यूल ने। केंद्रीयकरण का सिद्धांत किसने दिया है? आपका हेनरी फ्यूल ने दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37, प्रबंध के स्तर होते हैं। ऑप्शन ए उच्च स्तरीय प्रबंधन, ऑप्शन बी मध्यम स्तरीय प्रबंधन, ऑप्शन सी निम्न स्तरीय प्रबंधन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी। प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, कौन कौन से? एक तो उच्च स्तरीय प्रबंधन, मध्य स्तरीय प्रबंधन और निम्न स्तरीय प्रबंधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38, उच्च स्तरीय प्रबंध के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए महाप्रबंधक, ऑप्शन बी अध्यक्ष, ऑप्शन सी प्रबंध संचालक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो उच्च स्तरीय प्रबंधक में आपके कौन कौन? महाप्रबंधक भी आते हैं, अध्यक्ष भी आते हैं, प्रबंध संचालक भी आते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मध्यम स्तरीय प्रबंध के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए लेखाधिकारी, ऑप्शन बी विभागीय अधीक्षक, ऑप्शन सी क्षेत्रीय प्रबंधक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चेंज हो गया, वो आपका क्या उच्च स्तरीय प्रबंधक में आते थे, अब मध्यम स्तरीय प्रबंधक में कौन कौन आते हैं? लेखाधिकारी भी आता है, विभागीय अधीक्षक भी आता है और क्षेत्रीय प्रबंधक भी आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40, निम्न स्तरीय प्रबंधक के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए फोरमैन, ऑप्शन बी पर्यवेक्षक, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। निम्न स्तरीय प्रबंधक में कौन कौन? फोरमैन और पर्यवेक्षक आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव
करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 41। प्रबंध के कार्यों के संबंध में पोस्ट कोर का वर्णन किसने किया है? ऑप्शन डी हेनरी फ्योल ने, ऑप्शन बी लूथर गुलिक ने, ऑप्शन सी हेनरी फ्योल ने, ऑप्शन डी हार्टले विदर्स ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी लूथर गुलिक ने। ये प्रीवियस ईयर में कम से कम जो पेपर हुए थे ग्रुप 2 ग्रुप 4 के, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कम से कम 4 से 5 बार रिपीट हुआ है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपने लगाए होंगे तो उसमें जो आपको 100% दिखा भी होगा। क्या प्रबंध के कार्यों के संबंध में पोस्ट कॉर्प का वर्णन किसने किया था? आपके लूथर गुलिक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42। प्रबंध का सार है ऑप्शन ए समन्वय, ऑप्शन बी बजटिंग, ऑप्शन सी संगठन, ऑप्शन डी स्टाफिंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए समन्वय। ठीक है, प्रबंध का सार क्या है आपका? समन्वय करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उच्च स्तरीय प्रबंधक नियोजन पर अपने समय का कितने प्रतिशत भाग व्यय करते हैं? ऑप्शन ए 75%, ऑप्शन बी 35%, ऑप्शन सी 20%, ऑप्शन डी 60%। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी 35%। ध्यान रखना है आप किसका पूछ रहे हैं? उच्च स्तरीय प्रबंधक नियोजन पर, यानी किस पर? प्लानिंग पर अपने समय का कितना प्रतिशत व्यय करते हैं? वो करते हैं आपका 35%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44। इनमें से प्रत्यक्ष ज्ञान प्रक्रिया में चतुर्थ चरण कौन सा है? किसका? प्रत्यक्ष ज्ञान प्रक्रिया में चतुर्थ चरण बताना है आपको। और देख लीजिए, आपको ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए उद्दीपन का चयन, ऑप्शन बी व्यवहार प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी अवलोकन चरण, ऑप्शन डी व्याख्या निर्वचन चरण। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी व्याख्या निर्वचन चरण। किसका? प्रत्यक्ष ज्ञान प्रक्रिया का चतुर्थ चरण कौन सा आपका? व्याख्या निर्वचन चरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45। प्रबंध के विस्तार के सूत्र का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन ए एल्टरमैन ने, ऑप्शन बी मैक्स वेबर ने, ऑप्शन सी FW टेलर ने, ऑप्शन डी ग्रेको नास ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी ग्रेको नास ने। किसका? प्रबंध के विस्तार का सूत्र किसने दिया है? आपके ग्रेको नास ने दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46। शॉप फ्लोर कार्यकर्ता किस स्तर के प्रबंधक के साथ जुड़े रहते हैं? ऑप्शन ए मध्य स्तर के प्रबंधक के साथ, ऑप्शन बी निम्न स्तर प्रबंधक के साथ, ऑप्शन सी शीर्ष प्रबंधक के साथ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी निम्न स्तर प्रबंधक। कौन से? शॉप फ्लोर कार्यकर्ता। फ्लोर पे कौन रहता है? आप इससे समझ जाना, नहीं फ्लोर यानी सबसे नीचे का, उस हिसाब से आप समझ सकते हैं। निम्न स्तरीय प्रबंधक इसमें आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47। निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि तलपट द्वारा नहीं दर्शाई जाएगी? ऑप्शन ए भूल संबंधी त्रुटि, ऑप्शन बी लिपकीय त्रुटि, ऑप्शन सी दोहरी त्रुटि, ऑप्शन डी सैद्धांतिक त्रुटि। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? इसका सही आंसर होगा आपका सैद्धांतिक त्रुटि। ठीक है, सॉरी इसका जो आंसर है ना वो क्या होगा आपका? भूल संबंधी त्रुटि होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि तलपट द्वारा नहीं दर्शाई जाएगी? तो कौन सी जो भूल संबंधी जो त्रुटि होती है वो आपकी तलपट द्वारा दर्शाई नहीं जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। क्रियात्मक प्रबंधक के अंतर्गत आने वाली विभिन्न संगठनात्मक क्रियाएं हैं। ऑप्शन ए सेवी वर्गीय, ऑप्शन बी उत्पादन, ऑप्शन सी विपणन एवं वित्त, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्या पूछा है उन्होंने? क्रियात्मक प्रबंध के अंतर्गत आने वाली विभिन्न संगठनात्मक क्रियाएं। सेवा वर्गीय भी क्रियात्मक में आता है, उत्पादन भी क्रियात्मक में आता है, विपणन एवं वित्त भी आपका किस में आता है? क्रियात्मक प्रबंध में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49। संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाओं और कार्यनीतियों को लागू करने हेतु निम्न में से कौन जिम्मेदार है? ऑप्शन ए किसको? संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, योजनाओं और कार्यनीतियों को लागू करने के लिए क्या करना है? यहाँ पे संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करना है, योजना और कार्यनीतियों को क्या करना है? लागू करना है।
कौन जिम्मेदार होता है? ऑप्शन ए उच्च स्तरीय प्रबंधक, ऑप्शन बी निम्न स्तरीय प्रबंधक, ऑप्शन सी मध्यम स्तरीय प्रबंधक। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी आपका मध्यम स्तरीय प्रबंधक। ध्यान रखना क्या कहा है उन्होंने? संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, योजनाओं और कार्यनीतियों को लागू करने के लिए। योजनाएं बनाने का कार्य किसका होता है? आपका उच्च स्तरीय प्रबंधक क्या करते हैं? योजनाएं बनाते हैं, लेकिन योजनाओं को लागू कौन करते हैं? आपके मध्य स्तरीय प्रबंधक करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, संगठन के लक्ष्यों को हासिल करने संगठन के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में अपने कनिष्ठों के प्रयासों का मार्गदर्शन देना और निरीक्षण करना किस कार्य का वर्णन करता है? ऑप्शन ए संगठन प्रक्रिया का, ऑप्शन बी नियोजन का, ऑप्शन सी निर्देशन प्रक्रिया का, ऑप्शन डी नियंत्रण प्रक्रिया का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें आप देखना, अपने कनिष्ठों को क्या देना है? आपको अपने कनिष्ठों को आपको प्रयासों को मतलब मार्गदर्शन देना है और उनका निरीक्षण करना है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? आपका निर्देशन प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से प्रबंध का लक्षण या विशेषता है? ऑप्शन ए क्या बताना है आपको? प्रबंध का लक्षण या विशेषता। ऑप्शन ए प्रबंध का संबंध मानवीय क्रियाओं से होता है, ऑप्शन बी प्रबंध एक सार्वभौमिक महत्व की क्रिया है, ऑप्शन सी प्रबंध का संबंध हमेशा सामूहिक प्रयासों से होता है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट, ये सारी क्या है? प्रबंध की विशेषताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन प्रबंध के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शन ए निर्देशन, ऑप्शन बी संदेश वाहन, ऑप्शन सी नियोजन, ऑप्शन डी तालिका बंधन। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? तालिका बंधन किसके प्रबंध के अंतर्गत नहीं आता? निर्देशन प्रबंधन में आता है, नियोजन भी आता है और संदेश वाहन भी आता है, लेकिन तालिका जो बंधन है वो आपका प्रबंध में नहीं आता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, उत्पादन लक्ष्य निर्धारित करना उसके कार्य क्षेत्र में आता है, मतलब किसके कार्य क्षेत्र में आता है? आपको बताना क्या? उत्पादन लक्ष्य निर्धारित करना है आपको। ऑप्शन ए लेखाकार के क्षेत्र में आता है, ऑप्शन बी उत्पादन प्रबंधक के अंतर्गत आता है, ऑप्शन सी उत्पादन अभियंता के अंतर्गत आता है, ऑप्शन डी प्रबंध निर्देशक के अंतर्गत आता है। उसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी उत्पादन प्रबंधक। उत्पादन का जो लक्ष्य निर्धारित कौन करेगा? उत्पादन प्रबंधक करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 54 और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध पुस्तक प्रबंध का दर्शन शास्त्र के लेखक हैं? ऑप्शन ए मेयो, ऑप्शन बी F.W. टेलर, ऑप्शन सी हेनरी फैथिल, ऑप्शन डी ओलिवर सेल्डन। तो इसका सही आंसर क्या हुआ आपका? ऑप्शन डी ओलिवर सेल्डन। किसका? प्रसिद्ध पुस्तक प्रबंध का दर्शन शास्त्र के लेखक कौन है आपके? ओलिवर सेल्डन। तो आज के लिए इतना ही। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए अगर आपको मैनेजमेंट में अच्छे नंबर लाने हैं तो आप सभी को राधे राधे। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, समाप्ति की घोषणा करते हैं। राधे राधे।